मिनिस्टर रामप्रसाद अपने दोस्त सिन्हा को बताता है अब इलेक्शन आने वाला है, ऑपोजिशन तेरे जैसे टैक्स चोर को ही पकड़ रहे हैं। मैं जीता तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो जीते तो तेरे इधर रेड पड़ेगी। सिन्हा दुबे को कहता है मीटिंग बुलाओ, और वो अपनी बेटी जेनी को फोन करता है मीटिंग रखिए आ जाओ। वो कहती है विल मेरे नाम कर रहे हो क्या? मीटिंग में सिन्हा कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिजनेस लॉस में दिखे। जेनी कहती है हम 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग बनवाएं, उसके ऊपर टेरेस पे पंचर की दुकान खोल लें, कोई आएगा ही नहीं उधर। तब दुबे कहता है हमें फ्लॉप मूवी में इन्वेस्ट करना होगा, इसलिए हम फ्लॉप एक्टर, फ्लॉप डायरेक्टर, कैमरामैन सब ऐसे लेंगे जैसे मूवी खराब बने और कोई देखे ही ना, और हमारा लॉस भी दिख जाए। सिन्हा मूवी बनाने के लिए मान जाता है। दुबे देवदास को फोन करके बुलाता है। वो दोनों डायरेक्टर हैं, आज तक एक भी हिट नहीं बन पाई। नैन्सो कैमरामैन है जिसको कुछ दिखाई नहीं देता। दुबे को बोलने में प्रॉब्लम है, वो जब एक्साइटेड होता है ना तो उसकी आवाज चली जाती है। जेनी कहती है बजट 2000 का होगा। उनको लगता है 2000 में क्या करें अभी, तो जेनी उन्हें कहती है 2000 नहीं 2000 करोड़। वो दोनों शॉक हो जाते हैं और फ्लॉप एक्टर राजीव को लेने का सोचते हैं। वो आजकल साउथ में काम कर रहा है। वो राजीव के सेट पे जाते हैं। उसका भाई उसे कहता है कोई तो मूवी मिली, बिना सोचे समझे हाँ कर दो। राजीव कहानी सुनते सुनते ही सोने लगता है। तुषार बहाने बनाने लगता है इतनी अच्छी मूवी है ना इसलिए सोच रहे हैं। देवदास बताते हैं ये मूवी इंडियन आर्मी पे है, मीन्स वो जंगल जाएंगे, वहाँ उनका ये सीन होगा, और राजीव का रोमांटिक सीन भी है। वो बताता है राजीव रोमांटिक सीन नहीं करता। 5 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी नादिया, जो अब सुपरस्टार है। पहले दोनों हिट थे। एक दिन एक हीरोइन राजीव के पीछे पड़ गई, वो उसको भाव नहीं देता। रात को पार्टी थी, नादिया जल्दी जाने का सोच रही थी। वो हीरोइन नादिया जैसी रेडी होकर उसका ही मास्क पहन के आती है। राजीव उसको नादिया ही समझता है, उसे किस कहता है। नादिया ने ये देख लिया, उसको लगता है राजीव ने उसे चीट किया, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। राजीव आके उन्हें कहता है मैं ये मूवी नहीं करूँगा, मुझे आर्मी नहीं बनना। उसका भाई उसको समझाता है कोई काम नहीं मिल रहा, यही कह लो। वो देवदास को कहता है 50 लूंगा। वो कहते हैं ठीक है ले लेना 50 करोड़। राजीव तो 50,000 ले रहा था, उसको तो करोड़ मिल रहे हैं। वो लालच में आके उसको कहता है 50 मूवी से पहले, 50 मूवी के वक्त, 50 मूवी के बाद लूंगा, मतलब 150 करोड़। जेनी कहती है 50 मतलब 200, ठीक है दे देंगे 200 करोड़। दोनों भाई तो फुल खुश हो जाते हैं। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं वेलकम टू जंगल। देवदास मजे कर रहे थे, उनको रोमियो का मैसेज आता है तुम लोग तो गए, और उनको गुंडे किडनैप कर लेते हैं। रोमियो अन्ना दोनों गुंडे हैं। इनके भाई उदय और मजनू थे। अगर आपने वेलकम देखी होगी तो आपको उदय मजनू द ओजीज पता होंगे। ये दोनों अपने भाइयों की तरह फिरौती का काम करते हैं। देवदास ने इनसे 2.5 लाख लिए हैं, इसलिए इनको किडनैप किया है। वो कहते हैं हम मूवी बना रहे हैं, कमा के दे देंगे आपको। दोनों भाई कहते हैं पैसे नहीं चाहिए, हमें भी मूवी में ले लो। देवदास मान जाते हैं। उन्हें कहते हैं आप किसको बताना मत, आप गुंडे हो, वरना दूसरा एक्टर डर जाएंगे ना। राजीव बताता है मेरा पापा विश्वजीत भी इंडियन आर्मी में था, एक दिन इंडिया के लिए मिशन पे गया, अब तक नहीं लौटा। 15 साल हो चुके हैं, पता नहीं वो है भी कि नहीं। तुषार राजीव को कहता है देवदास ने 2 और हीरो लिए हैं। वो उन्हें फोन करके कहता है मैं अकेला हीरो था ना, 2 और क्यों लिए? वो कहता है हीरो तो आप ही हो, वो दोनों तो कुत्ते हैं। रोमियो भी उनको फोन करके कहता है हीरो हम है ना, राजीव को क्यों लिया? वो कहता है हीरो तो आप ही हो, वो तो आपका कुत्ता है। सिन्हा ने पार्टी रखी थी मूवी की, उसमें वो देवदास को कहता है हीरोइन मेरी बेटी को लो, मूवी पक्का फ्लॉप होगी। वहाँ राजीव, रोमियो, अन्ना आते हैं। उनके बाद तो इतने एक्टर्स आते जाते हैं। वहाँ नादिया भी आई थी। दुबे सिन्हा को कहता है नादिया राजीव की नहीं बनती, इसलिए सेट में झगड़े होंगे तो मूवी पक्का फ्लॉप ही जाएगी। नादिया के पास मूवी के लिए सब गए थे। उसने कहा था मेरा रोमांटिक सीन राजीव से नहीं, रोमियो और अन्ना से होगा। वो मान जाते हैं। पार्टी में नादिया दोनों को गले लगती है। राजीव को जलन होती है, इसलिए वो तुषार को कहता है इसको डरा जैसे वो मेरे गले लगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले दिन देवदास सबको कहते हैं ये आर्मी वाली मूवी है, इसलिए ट्रेनिंग होगी। तेजस्विनी ट्रेनिंग देती है और कहती है तुम कीड़ों को तो मैं लॉयन बनाऊंगी। वो लोग इतनी अजीब हरकतें
कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्शन सीख ही लेते हैं। मूवी शूटिंग शुरू होती है। सना दुबे को कहता है पैसे पानी की तरह बहाओ। नादिया कहती है बहुत गर्मी है। जेनी दुबे को कहती है वो हेलीकॉप्टर का पंखा चलवा देता है। राजीव नैनसुख को पैसे दे के कहता है कैमरा मुझ पे ही रखना, लेकिन उसको दिखता ही नहीं, तो उसको क्या पता किस पे कैमरा रखना है। सना दुबे को कहता है अच्छे से पैसे खर्च कर, कमी नहीं करना। दुबे ऐसे ही लोगों में पैसे बांटता फिरता है। राजीव का एक्शन सीन होता है। वो हेलीकॉप्टर से लटक के फायरिंग करता है। अन्ना कहता है मुझे भी करने का है, उसको भी करवाते हैं, तो वो कहता है मुझे उतारो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। राम सना को बताता है अब अपोजिशन पावर में आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सना के घर आईटी रेड पाती है। शूटिंग में एक्शन वाला कहता है हम एक गाँव बनाएंगे, फिर उसको ब्लास्ट करके दिखाएंगे। मूवी में उसके लिए 150 करोड़ लगेंगे। दुबे कहता है करो करो। देवदास सबको बताते हैं अब यहाँ क्लाइमेक्स शूट होगा, राजीव मरेगा, उसके बाद नादिया और रोमियो एक दूसरे को गले लगेंगे। ये सुनकर राजीव मरता ही नहीं, बार बार उठ जाता है जैसे नादिया उसके गले ना लगे। अन्ना उसे कहता है मर क्यों नहीं रहा। राजीव कहता है मैं मरने में जान डाल रहा हूँ, और दोनों लड़ने लगते हैं। उनके चक्कर में देव मशीन पे गिर जाता है, जिसे एक्शन वाले को लगता है ब्लास्ट स्टॉप करना है। वो ब्लास्ट कर देता है। ऊपर से नैनसुख ने कैमरा बंद रखी थी। फालतू में 150 करोड़ का नुकसान हो जाता है। सना के घर रेड में वो सब ले जाते हैं। वो दुबे को फोन करके कहता है कुछ भी करके ये मूवी हिट बनना और एक दिन में शूटिंग खत्म कर। दुबे देवदास और एक्शन वाले को बुला के कहता है तुम लोगों ने गांव जला दिया, अब बजट नहीं है, जगह ढूंढो, एक दिन में मूवी खत्म करनी है। एक्शन वाला कहता है यहाँ से थोड़ा दूर एक गांव है, लेकिन वहाँ गांव वाले रहते हैं और वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। वो प्रॉब्लम्स बताता रहता है, सब भड़क के चले जाते हैं। दुबे सब एक्टर को कहता है कल गाँव के लिए निकलेंगे, एक दिन में शूटिंग खत्म करेंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे और पूरे गांव में कैमरा लगा देंगे जैसे शूटिंग अच्छे से खत्म हो। अन्ना कहता है तुम लोगों ने बोला था मुझे वो दोगे। दुबे कहता है हीरोइन का प्रॉमिस कर दिया था क्या रे। असल में अन्ना को ये वो बोलने की प्रॉब्लम है। राजीव कहता है जल्दी खत्म करो, मुझसे ये लोगों का रोमांस नहीं देखा जा रहा। वैसे इनका लड़ना झगड़ना चालू हो जाता है। अगले दिन एक्शन वाला देवदास और दुबे को बताता है आपने मेरी मेन बात तो सुनी ही नहीं, वो गाँव में कभी कभी मुजाहिदीन आते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी आते हैं ना, आज थोड़ी आएंगे। गांव में सतारा अपने आदमियों के साथ आता है। उसने गांव वालों को मना किया था कुएं से पानी कोई भी नहीं लेगा। एक आदमी ने कुएं से पानी पिया था, इसलिए सतारा के आदमी उसे मारते हैं और उसको बांधते हैं। सतारा को जोया अच्छी लगती है, उसने उसके पति को मार दिया था। तब से उसकी बेटी उर्वी की आवाज चली गई। वो चाहता है जोया उसके साथ चले, लेकिन वो नहीं मानती। देवदास और दुबे एक्टर्स को नहीं बताते गांव के गुंडों के बारे में। फिल्म के लिए पूरी टीम गांव जाती है। अब्दुल्ला भी पहले ये गांव का आदमी था, लेकिन अब वो सतारा के साथ मिल गया है। अब्दुल्ला को लगता है ये तो आर्मी वाले आ गए। सतारा उसको कहता है बॉम्ब फेंक दे। वो सीताफल फेंकता है, वहाँ बटन दब के ब्लास्ट हो जाता है। देवदास उनको कहता है ये ब्लास्ट तो डेमो है और कुछ नहीं। राजीव को लगता है ये मूवी के विलन है और राजीव उनके सामने जाके डायलॉग बाजी करने लगता है। अब्दुल्ला उसे डर के गाँव ले जाता है और अपने गाँव वालों के साथ हो जाता है। सतारा के खिलाफ लड़ने के लिए जोया राजीव को पकड़ के कहती है 20 साल लग गए तुम्हें आने में, हमारे कितने लोग मर गए। सबको लगता है वह क्या एक्टिंग कर रही है। राजीव को भी लगता है इसका ये डायलॉग होगा। वहाँ एक बुढ़ी औरत कुछ कह रही थी, किसको कुछ समझ ही नहीं आता वो क्या कह रही है। वहाँ खड़ा आदमी इतनी उर्दू में बात करता है, उसका भी कुछ समझ नहीं आता। ये दोनों क्या बात करते रहते हैं। सतारा जिस आदमी को बांध के गया था वो मदद मांगता है। राजीव को लगता है मूवी में सतारा हमारा विलन है, इसलिए वो आदमी को खोल के सबको कहता है आओ हम यहाँ से पानी पियेंगे और नहाएंगे भी। जोया अपने अंगूठा काट के राजीव को तिलक लगाती है। गाँव वाले राजीव को कहते हैं तुम भी जोया को ऐसे ही करो। राजीव जोया का दूसरा अंगूठा काट के उसको ही तिलक लगा देता है। सब गाँव वाले मस्ती करने लगते हैं। अन्ना जेनी को कहता है तुम्हें देख के मेरा वो धड़कता है। जेनी समझ नहीं पाती। नैनसुख राजीव के आगे पीछे कैमरा लेके घूमता है। वो चॉकलेट खाता है। पहले तो वो बच्चों को नहीं दे रहा था, लेकिन कैमरा देख के वो चॉकलेट बच्चों को देता है और अब्दुल्ला उसे बताता है दुख में जोया की बेटी की आवाज ही चली गई। कैमरा देख के राजीव रोने की एक्टिंग करता है। सतारा के आदमी गाँव में आते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है गाँव में इंडियन आर्मी आई है, अन्ना और रोमियो को लगता है देवदास ने ये
आदमी को बुलाया है एक्शन सीन के लिए। वो दोनों जाते हैं सीन करने। एक गुंडा अन्ना को चाटा मार देता है। वो दोनों भाई भी गुंडों को मारने लगते हैं। राजीव को भी लगता है मैं पीछे ना रह जाऊं। वो भी अपना सीन करने के लिए उनको मारने लगता है। वो गुंडों को मार के भगा देते हैं। सब गाँव वाले खुश होकर नाचने लगते हैं। वहाँ सतारा अपने आदमियों के साथ आता है। राजीव उसके भी सामने डायलॉग बाजी करने लगता है। रोमियो भी उसको सुनाता रहता है। वो उसके कंधे पे गोली मारता है। फिर सबको पता चलता है ये तो असली में मुजाहिदीन है। वो राजीव को पकड़ के बताते हैं ये गाँव गुंडे सब असली है। जेनी कहती है और घोड़े सब अन्ना और रोमियो को कहते हैं आप बचाओ हमें इनसे। अन्ना कहता है हम डॉन है, ये मुजाहिदीन, ये लोग बात नहीं करते, सब मारते हैं सबको। फिर वो दास को कहता है तुम जाओ इनको समझाओ हम एक्टिंग करने आए हैं। दास फ्लॉप डायरेक्टर है क्योंकि वो किसको कुछ समझा नहीं पाता। यहाँ भी वो सतारा को कुछ समझा नहीं पाता, इसलिए डूबे जाता है। लेकिन उसका आवाज ही बंद हो जाता है, इसलिए राजीव को ही जाना पड़ता है। वो कहता है मालिक हम तो बांध है, आपको गाँव वालों को मारना है मारो, ये बुढ़िया को मारो, ये उर्दू वाले को मारो। मैं तो कहता हूँ ये जोया को भी मार दो, जिसको मारना है मारो, बस हमें जाने दो। हम तो एक्टिंग करने आए थे, पैसों के लिए नाचते गाते हैं। सतारा कहता है नाच के दिखाओ। जेनी नादिया राजीव नाचते हैं लेकिन सतारा को मजा नहीं आता। वो कहता है गाना गाओ। फिर दिल्लर मेहंदी और सब मिलके गाना गाते हैं और कहते हैं हमें जाने दो। सतारा बॉम्ब लेके हंसने लगता है। गाँव वालों इनको अपना मसीहा समझ रहे थे, ये तो बांध है। वो उन्हें मारने वाला होता है। जोया उसे कहती है इन्हें जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सतारा उनको जाने देता है और कहता है जोया तुमको शाम को लेने आऊंगा। अन्ना कहता है मैं नहीं चलूंगा, जोया ने जो हमारे लिए किया मैं गाँव वालों की मदद करूंगा। रोमियो भी कहते हैं मैं भी यहीं रुकूंगा। देवदास भी कहते हैं हम डायरेक्टर भले अच्छे ना हो, इंसान अच्छे बनेंगे। जेनी भी कहती है मैं भी रुकूंगी। नादिया भी कहती है मैं भी रुकूंगी। राजीव उनको कहता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। नादिया उसे कहती है तुम जीते तो थे ही, अब कायर भी हो। वो बाकी लोगों के साथ जाने वाला होता है। तब जोया वहाँ आती है। राजीव कहता है ये पागल लोग इसको बचाने गए, ये भी भागने आई है। वो उसे कहती है मेरी बेटी को ले जाओ, मैं अपनी जिंदगी यहाँ जैसे तैसे काट लूंगी। और भी बहुत रोने लगती है और वो चले जाते हैं। अन्ना और सब गाँव वाले के साथ मिलके गुंडों से लड़ने लगते हैं। और भी का रोते रोते आवाज वापस आ जाता है। वो अम्मी को बुलाने लगती है। राजीव को याद आता है इसका तो आवाज बंद हो गया था ना, अब वापस आया है। उसे एहसास होता है वो भाग के गलत कर रहा है, इसलिए वो वापस गाँव आते हैं। यहाँ अन्ना और सबकी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो सरेंडर करते हैं। हेलीकॉप्टर से राजीव और बाकी सब हमला करने लगते हैं। अन्ना और ये सब भी फिर से लड़ने लगते हैं। नादिया राजीव को देखती है, वो वापस आया हमारे लिए। जेनी नादिया को बताती है राजीव ने तुम्हें धोखा नहीं दिया और उसका मानना है जो प्यार में सफाई देनी पड़े वो प्यार नहीं, इसलिए वो अब तक तुम्हें ये नहीं बताया। नादिया भाग के राजीव के ऊपर चढ़ जाती है। उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अब्दुल्ला सबको बताता है मुझे पता है सतारा अपने हथियार कहाँ छुपा के रखता है, वहाँ चल के सब ले लेते हैं। वहाँ राजीव बात करता है तो बार बार आवाज आती है, तो वो देखते हैं एक बॉक्स टाइप दरवाजा बंद होता है। वो खोलते हैं तो उसमें से 3 लोग इंडियन आर्मी वाले निकलते हैं, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन। ये लोगों को तो महाभारत याद आ जाती है। आर्मी वाले बताते हैं सतारा ने हमें 15 साल से बंद करके रखा है, हमारे लीडर भी हमारे साथ हैं। उनका लीडर और कोई नहीं विश्वजीत है, राजीव के पापा। उसने बताया था ना पापा 15 साल पहले गए, अब तक नहीं आए। राजीव पापा से बात करता है, वो भी तोतला बोलते हैं। वो बताता है सतारा ने मेरी जुबान काट दी। वो सब हथियार लेके निकलते हैं और उसका अड्डा भी जला देते हैं। ये सारी बात सतारा के आदमी उसे बताते हैं। फिर विश्व आर्मी में इन्फॉर्म करके बोलता है मेरी जुबान है, हम 20 मिनट में निकल जाएंगे। रोमियो कहता है जबान है ही नहीं तो देख क्या रहे हो। वो भड़क जाता है। फिर अन्ना जैसे तैसे बात संभालता है। फिर सब गाँव वाले मिलके जंगल के रास्ते से सतारा के आदमियों से लड़ते झगड़ते हुए जाते हैं। वहाँ राजीव लड़कियों को बुलाता है। अम्मा भी कहती है मैं भी लड़की हूँ। फिर जेनी नादिया चिल्ला के कांटा लगने की एक्टिंग करती है। सतारा के आदमी खुश होकर उनके पास आते हैं। अम्मा भी कांटा लगने की एक्टिंग करती है। फिर राजीव के साथ मिलके सब औरतें उन पे हमला करती है। डूबे के पीछे गोरिल्ला
पड़ जाता है, वो भागने लगते हैं। अन्ना की दाढ़ी व्हाइट हो जाती है। रोमियो को लगता है राजीव के बाद अब अन्ना के भी पापा मिल गए। अन्ना के मुंह पे ड्रग्स लग गया था, इसलिए उसको नशे में इतने जोश लग गए कि वो सबको मारने लगता है और वो गोरिल्ला को भी मार के बेहोश कर देता है। सब भाग के गाँव का बॉर्डर पार कर लेते हैं। जोया की बेटी गाँव में ही रह जाती है। जोया अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और राजीव अपने पापा को। विश्वा उर्वी को सतारा से बचा लेता है और उसे कहता है भागो यहाँ से। तब वहाँ गाँव में आर्मी वाले ब्लास्ट कर देते हैं। उर्वी तो बच के आ जाती है। राजीव रोने लगता है, मेरे पापा 15 साल के बाद मिले और अब भी चले गए। वो भी पीछे से बच के आ जाता है। दुर्योधन विश्वा को सुपारी खाने को देता है। जोया विश्वा को कहती है थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए। विश्वा से बात करता है तो वो साफ साफ बोलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं, तोतला साफ कैसे बोला। वो सुपारी थूकता है तो फिर से तोतला बोलने लगता है। दास बोलता है तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे सीधा बोलने वाले सुपारी खाते हैं तो तोतला बोलने लगते हैं ना, उनको बोलना पड़ता है ए सुपारी थूक के बात कर रहे बाबा। वैसे ये तो है ही तोतला, इसलिए ये सुपारी खा के साफ बोलने लगा। उसका सीनियर आता है। राजीव पापा को कहता है इज्जत मिलने वाली है, फिर से सुपारी खाओ जैसे अच्छे से बात कर पाओ। लेकिन वो बातों बातों में सुपारी फिर से थूक देता है और फिर से तोतला बोलने लगता है। ये लोगों ने गाँव वालों की जान बचाई, नेशनल हीरो बन गए, इसलिए पिक्चर ब्लॉकबस्टर बन गई और मूवी हो जाती है यहीं खत्म। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।